अब अगली सूचना जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जारी की थी वो ये थी कि जब 3 दिन का अधिवेशन होगा तो उस 3 दिन के अधिवेशन में रहने की और भोजन की व्यवस्था होगी। तो रहने और भोजन की व्यवस्था जहां पर की जाएगी उस मैदान में, तो उसके लिए 3 दिन का 1 रुपया आपको देना होगा। जो कार्यक्रम में उपस्थित होंगे उन लोगों को 1 रुपया देना है। तो उनके भोजन और रहने की व्यवस्था वहां पर वो सारा उसमें मैनेज हो जाएगा 1 रुपये में। तो ये सर्वसाधारण के लिए 1 रुपया था रहने और भोजन की व्यवस्था के लिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने निश्चित किया था। तो 1 रुपया जो रखा गया था ये तो सर्वसाधारण लोगों के लिए रखा गया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संगठन के पदाधिकारियों के आधार पर ये राशि अलग अलग रखी थी। तो उसमें सबसे पहले संगठन के जो कोर ग्रुप के लोग थे या जो जिम्मेदार साथी थे, पदाधिकारी थे, उनके लिए 5 रुपए की राशि रखी गई थी। कार्यक्रम में आएंगे तो 5 रुपए की फीस लगेगी या 5 रुपए देने होंगे। दूसरा, जो बाहर गांव से आने वाले पदाधिकारी थे उन पदाधिकारियों के लिए 3 रुपए रखे गए थे कि वो अलग गांव से, बाहर गांव से आएंगे, तहसील से आएंगे, लेकिन वो पदाधिकारी होंगे, उनके लिए 3 रुपया था। जो बाहर गांव से आएंगे लेकिन पदाधिकारी नहीं है, वो सहयोगी सदस्य है, वो सहयोगी सदस्य है, तो उन लोगों के लिए 2 रुपया रखा गया था। और जो सर्वसाधारण जनता है, जो ना पदाधिकारी है ना सहयोगी सदस्य है, लेकिन सर्वसाधारण जनता है जो उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगी, उनके लिए 1 रुपया रखा गया था। और संपूर्ण महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए 8 आने रखे गए थे। तो इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने कार्यक्रम का खर्चा भी तो नेतृत्व करने वाले को निकालना होता है, तो उस कार्यक्रम के लिए उन्होंने ये फीस रखी थी ताकि लोगों से वो पैसा लेके ही कार्यक्रम हो और फिर उनके ही स्वाभिमान का आंदोलन चलाया जाए। तब ये जो रखी गई थी, तो इसी तरह बामसेब के राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं तो बामसेब के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी फीस रखी जाती है। अब हम फील्ड में जाते थे तो बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई आप फंडिंग भी लेते हो, फिर वहां जाते तो वहां खाने का भी पैसा देना पड़ता है, इतने अलग अलग पार्टियों के लोग करते हो तो फ्री का खिलाते हैं। तो हम तरह तरह के जवाब देते थे, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर कार्यक्रम लगा रहे हैं तो बाबा साहब से भी पूछा जा सकता है ना कि बाबा साहब आप काहे 5 रुपए 3 रुपए 2 रुपए ले देते, जो सम्मेलन लगा रहे थे तो नहीं लेना चाहिए था आपने भी। तो ये तो संसाधनों का मामला है ना। संसाधन जब रहेंगे तब सम्मेलन होगा, सम्मेलन होगा तो समाज में जागृति आएगी, जागृति आएगी तो भविष्य निर्माण होगा। तो इसके लिए तो बामसेब भी काम कर रहा है। और वहां 5 दिन तक जो अधिवेशन होता है, वहां रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था होती है, तो आज के समय के अनुसार वहां पर फीस ली जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के आधार पर वर्गीकरण किया था। आज के समय में उनके जो प्रोफेशंस है उस प्रोफेशंस के आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अधिकारी है उनके लिए अलग है, विद्यार्थी, युवा, बेरोजगारों के लिए अलग है, साधारण कर्मचारियों के लिए अलग फीस ली जाती है, महिलाओं के लिए अलग लिया जाता है। तो 5 दिन ही रहना है, लेकिन जो प्रोफेशंस में है, जो अच्छा खासा संसाधन कमा रहे हैं, तो उनसे उस अनुपात में अगर संसाधन लिए जाते हैं तो ये आगे चल के संगठन का आंदोलन बढ़ाने के लिए तो काम आने वाला है। और इतने बड़े कार्यक्रम का खर्चा भी तो निकालना है, उसमें काम आने वाला है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जो बामसेब के कार्यकर्ता मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो जब फील्ड में जाएंगे और फंडिंग की बात करेंगे तो इन बातों को भी शॉर्ट में वहां पर जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत लोग आनाकानी करते हैं। जहां पैसे देने की बात आती है तो आनाकानी करना शुरू कर देते हैं। तो भाई आनाकानी मत करिए। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 8 आने लिए थे, तब जाके हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। वो 8 आने की वजह से जो महिलाओं ने दिए थे, वह हजारों की संख्या में उस कार्यक्रम में महिलाएं आई थी। तो आज भी हम उस मामले को चला रहे हैं। और
मुक्ति के आंदोलन को चला रहे, आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। 500, 1000, 2000 रुपट्टी से कौन सा ऐसा नुकसान होने वाला है? फंडिंग देना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर की तर्ज पर ही बामसेब का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि उनसे अलग और उसके लिए ये सारा वीडियो बना रहा हो। ऐसा बताइएगा फील्ड में, जब फंडिंग के लिए जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे तो बताना है। तो इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फीस का प्रावधान रखा था। तो इस तर्ज पर भी कहा जा सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को अगर कोई आज के समय में चला रहा है तो वो बामसेब है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यक्रम की रूपरेखा। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी। वो रूपरेखा इस तरीके से है कि शनिवार 30 मई 1936 को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक अध्यक्ष का जुलूस राजगृह दादर से लेकर सभा मंडप तक, 5:30 बजे से 6 बजे तक स्वयं सेवकों की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अध्यक्ष को सलामी, 6 बजे से 9 बजे तक स्वागत अध्यक्ष का भाषण और 9:30 बजे से 10:30 बजे तक भोजन अवकाश रहेगा और 10:30 बजे से 11:30 बजे तक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक चलेगी और 11:45 से यानी 11:45 बजे से मनोरंजन और अन्य विभिन्न कार्यक्रम। तो ये 30 तारीख की उनकी कार्यक्रम की योजना रही कि शाम को 4 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और रैली वगैरह निकाली जाएगी, फिर सलामी मार्च होगा। तो इसमें मेरे मन में ये प्रश्न आया था कि जब 30 मई को कार्यक्रम है तो ये शाम को 4 बजे क्यों शुरू कर रहे हैं? लेकिन आप देखिए कि उस समय साधन संसाधन नहीं थे। लोग गांवों में, तहसीलों में, दूर दूर की तहसीलों से भी उस कार्यक्रम में आए थे। तो जब साधन संसाधन नहीं थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने आह्वान किया कि कार्यक्रम में आना है, तो लोग पैदल जाते थे। तो आप सोचिए कि कार्यक्रम के लिए जब वो सुबह घर से 5 बजे निकलेंगे, मई महीने का समय था और मई में जो है 45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और उस समय तो ऐसी कोई सुविधाएं भी नहीं थी। तो उस समय आप सोचिए कि जरूर हमारे जो लोग हैं वो लोग सुबह जो है 4 बजे, कोई 5 बजे सुबह उठा होगा और उठकर अपने लिए नाश्ता पानी जो भी कुछ बनाया होगा, क्योंकि दूर जब जाना पड़ता है तो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का सफर लगता है। कोई 30 किलोमीटर से आता है, कोई 50 किलोमीटर से आता है। तो पैदल वो चलते हुए, ताकि जो गर्मी का असर है जो 11 बजे के बाद बढ़ जाता है वो ना हो, उसके पहले ही हम कार्यक्रम स्थल तक पहुंच जाए। फिर भी कई जगह लेट हो जाता, कहीं कुछ हो जाता है, तो लोग जो है पैदल लेके अपना टिफिन लेके, जैसे सिदोरी बोलते हैं हमारे इधर मराठी में सिदोरी, तो वो अपना बांध बुन के और भाकर और चून वगैरह लेके पैदल जब चले आ रहे होंगे तो स्वाभाविक बात है कि उनको आने में दोपहर शाम हो ही जाएगी। इसलिए 30 तारीख को कार्यक्रम शाम के 4 बजे से शुरू करने का प्लान बाबा साहब ने बनाया। हमारे लोगों ने कैसे कैसे कष्ट सहन करके और इन कार्यक्रमों को सफल बनाने का काम किया, बाबा साहब को साथ दिया, जिनकी बदौलत हम आज ये जीवन जी रहे हैं। इस कर्ज को हम तो नहीं भुला सकते। तो ये 30 तारीख की कार्य योजना थी। इसके बाद 31 तारीख को जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो कैसी थी उसको हम जान लेते हैं। 31 मई 1936 को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक स्वागत और प्रस्तुतिकरण, वक्ताओं के भाषण और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण। फिर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक भोजन के लिए अवकाश और आराम।
फिर दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मीटिंग। फिर शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक प्रस्ताव और विभिन्न बातों पर चर्चा विचार विमर्श। फिर रात के 9 बजे से मनोरंजन के कार्यक्रम, आभार प्रकट और परिषद का विसर्जन, और रात 10 बजे भोजन। अब ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, तो इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं कि यह रूपरेखा तो बामसेफ ने पूरी तरीके से अपनाई हुई है। आप देखिएगा कि जब बामसेफ का अधिवेशन होता है तो वहां पर भी सुबह जो है सलामी मार्च, जो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट होते हैं या उद्घाटक होते हैं, उनको बामसेफ का जो बामसेफ वॉलेंटियर फोर्स है उनकी तरफ से सलामी मार्च दिया जाता है। फिर कार्यक्रम किए जाते हैं, समय पर 2 बजे का भोजन का अवकाश होता है, रात को 9 बजे का भी भोजन दिया जाता है। ये पूरी रूपरेखा बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कार्यक्रम में अपनाई थी। वही से सीख कर बामसेफ के नेतृत्वकर्ताओं ने, काशीराम साहब, खपरडे साहब और अभी वामन मेश्राम साहब उस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। ये एक और सबूत है हमारे पास जिससे हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मेलनों की तर्ज पर बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन। तो इस प्रकार साथियों हम ये कह सकते हैं कि